राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ गया हूँ और आज है उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष की। तो आप सभी को खूब खूब मंगल बधाई हो। और इधर मैं तुलसी पूजा और आंवले जी की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि आंवले में साक्षात नारायण जी होते हैं, विष्णु भगवान। तो आप उनकी पूजा ज़रूर से करें एकादशी के दिन, और दीप भी दीप चढ़ाएं, उनको दीप जलाएं। तो चलिए, मैंने उनको धूप बत्ती और दिया कर दिया है, तो ये देख सकते हैं आप। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दीप कहाँ रखूँ जहाँ पेड़ पर वो लौ ना लगे, उसकी दीप जो जलता है। और इधर हम तुलसी माता को करेंगे। जय तुलसी माता की जय हो। हरे कृष्णा। और मैं बाहर, मेरा घर मतलब नीचे, हाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है ना, तो तुलसी जी मेरी बाहर रखी हुई है। तो मैं गली में हूँ, तो मैं, और इस टाइम गली में कोई भी नहीं है, 5:30 पौने 6 हो रहा है। और इस टाइम तो रात सी भी रहती है सुबह तक। तो मैं यही इधर उधर देख रहा था कि पीछे से कोई आ ना जाए। तो वैसे तो कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है। तो फिर मैंने तिलक लगाया सभी को, लक्ष्मी नारायण जी को, तुलसी माता को तिलक लगाया मैंने, और उनको मैंने कलावा भी चढ़ाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। राधे राधे सभी को, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी। तो आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तुलसी पूजन कर लिया है, और आंवले के पेड़ के समक्ष हम अपनी कथा पूर्ण कर लेते हैं। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोले एकादशी महारानी की जय हो। नैमी पारायण तीर्थ में इकट्ठे हुए 88,000 ऋषियों की महात्मी सभा में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उनके महात्म्य को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया था, अवय एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सन्मुख वर्णन करता हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। हे संतो, एक दिन का वृतांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष को पृथ्वी पर रखकर हाथ जोड़ भगवान कृष्ण ने कहा, हे भक्तों का भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म्य के जो वर्णन किया है उसे सुनकर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कंठ लालसा उत्पन्न हुई है, अतः आप उसकी संपूर्ण विधि मेरे सन्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों का नाम बताता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 12 महीनों की एकादशी के नाम यह हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, शर्तिला, जया, विजया, आमला, पापमोचिनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, वामन, परिवर्तिनी, पुत्रदा, अजा, पद्मा, इंद्रा, पापाकुंशा, रमा, देव प्रबोधिनी और अधिक माँ की पद्मिनी तथा परमा, यह एकादशी कही गई हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ है, उसे केवल इन्हीं 26 एकादशी को नामों का सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए, तथा इसी प्रकार जो पुरुष किसी विशेष कारण से एकादशी व्रत ना कर सके तो उसको भी इसके नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा,
हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय का वृत्तांत है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य और दिक्पाल दुखित होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव, हम सब देवता मुर नामक दैत्य से दुखित होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए था एवं उसे मारकर हम लोगों का सुखी करने की कृपा करो। देवताओं के यह वचन सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस पर मुर नामक महादैत्य को अभी मारकर आपको समस्त कष्टों से रहित कर देता, किंतु इस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिसमें क्रोध और हिंसा करना असवर्थ अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारण तपस्या में किसी आतताई को मारने में कोई पाप नहीं होता है। हे देवो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतः तुम्हारा उद्ध करना अवश्य है, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाने का कष्ट करना पड़ेगा, जहाँ जाकर उनकी प्रार्थना करने से यह उस महादैत्य को अवश्य नष्ट कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट करने से वह दुष्ट ही मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे जगदीश्वर, ब्रह्म कुल में उत्पन्न नारी जग नामक महादैत्य के पुत्र चंद्रवली नामक नगरी के अधिपति मुर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सब देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर स्वयं अधिकार कर लिया है था। सभी देवता तीनों दीनों की तरह इधर उधर भटकते हुए अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मारकर देवताओं को सुखी करने की कृपा कीजिए, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों का कष्ट दूर करके उन्हें सुखी बनाने वाला स्वामी कोई नहीं है, इसलिए शीघ्र कृपा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुन प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, उस दुरात्मा दैत्य को मारकर तुम्हें शीघ्र ही सुखी बनाऊंगा, अतः तुम्हें उसकी ओर से निश्चित हो जाएगा। हे अर्जुन, विष्णु भगवान ने ये वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन ने ज्योति उस महादैत्य मुर को संग्राम के लिए ललकारा। त्यों ही वह दैत्य अपनी महासैन्य को सजाकर और नाना प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान ने युद्ध करने के लिए आकर उपस्थित हुआ। इसके बाद देव और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करते हुए उन्हें धरती पर सुलाने लगे। अपनी सेना को देवों द्वारा हताहत होते देखकर मुर के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा और कराल काल के समान अपने वड़ों को धनुष पर रखकर मल्य काल के महादेव के समान देवों पर बाण वर्षा करने लगा। हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता बोले, हे भगवान, रक्षा करो। इस प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे अर्जुन, दैत्यों के बाणों से देवताओं को विकल देकर एकादशी के पर्व की लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मकुल उत्पन्न मुर दैत्य को एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और ब्रह्म हत्या का पाप होता है। यदि नहीं मारा जाता तो उस दिन देवताओं को दुख के समुद्र में गिरना पड़ता। अतः कोई ऐसा उपाय सोचा चाहिए जिससे ये दैत्य भी मारा जावे और ब्रह्म हत्या के महापाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार विचार करने से पश्चात भगवान विष्णु उस दैत्य के समान जाकर उनसे इस तरह खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मूसे से करती है। तभी भगवान को सामने देखकर वह दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगा। दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित होकर सहस्त्र
सहस्त्र चलाते हुए देख भगवान उसे बुलावे देने के लिए उसकी आगाड़ी होकर भाग पड़े। लक्ष्मीपति को रण में भागता देख वह दैत्य अपने मन में बड़ा हर्षित हुआ। उसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हो लिया। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए और वहां जाकर देवों को उभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा तो उसे समय देखा कि अत्यंत मनोहर कन्या सब आयुधों को लिए युद्ध करने को तैयार खड़ी है। उस भगवती देव माया को देखकर वह दैत्य जो ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा तो ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उसका सिर उड़ा दिया। उस महादैत्य को मारा सुन शेष असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को मेरे से उत्पन्न होकर तुमने मूर दैत्य का संहार किया है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा विधि विधान से व्रत करेगा वह अंत में सीधे मेरे लोक में जाएगा। यद्यपि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या तिथियाँ बहुत प्रिय हैं, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे अधिक प्यारी होगी और तेरा व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है तथा जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उनके समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों का नाश होता है। मैं उसे संसारी दुखों के सहित स्वर्ग के सुख में प्रदान करता हूँ। अतः सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन इच्छा फल पाने को मनुष्य को अवश्य इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करें, किंतु द्वादशी के दिन मैथुन, पतितों का 7 दिन में सोना, बार बार भोजन करना और मांस तथा तेल का सर्वथा त्याग करते हुए क्रोध और झूठ को त्याग देना चाहिए तथा शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी के व्रत को करेगा अथवा इसके महात्म्य को सुनेगा वह समस्त संसारी सुखों का प्राप्त करता हुआ वैकुंठ के अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। बोलिए एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए एकादशी महारानी की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, वामन एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापा कुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आप सभी को कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।